हाय गाइज, वेलकम टू डे 2 ऑफ 30 डेज ऑफ कुंदन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स। तो कल के वीडियो में हमने बेसिक कुंदन चोकर की डिजाइन बनाना सीखी थी। आज इस वीडियो में हम ये वाली डिजाइन को बनाना सीखेंगे। ये वाली डिजाइन में हम सीखेंगे कि कुंदन्स को एक दूसरे से अटैच कैसे करना है और साथ ही में यहाँ पर नीचे ये जो पर्ल्स लगे हुए हैं वो कुंदन्स में हमें कैसे अटैच करने हैं वो आज हम सीखेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरे पहले ऑल इन वन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स के जो स्टार्टिंग वाले 3-4 वीडियोस हैं वो पहले देख ले। उनमें मैंने ज्वेलरी मेकिंग के लिए बेसिक सप्लाइजेस क्या क्या लगते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं वो भी उसमें मैंने बताया हुआ है। एंड सेकेंड, मेरा जो फर्स्ट कुंदन ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स था उसके भी वीडियोस आप स्टार्टिंग वाले देख लेना। उसमें मैंने कुंदन ज्वेलरी के बेसिक्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये डिजाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये 8 mm वाले राउंड कुंदन्स का यूज कर रही हूँ। ये ग्लास कुंदन्स है, इनके भी साइड्स में यहाँ पर होल्स बने हुए हैं जिनका यूज करके हम इनको एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें लगेंगी कुछ 6 mm की पर्ल्स। अब इन पर्ल्स को इन कुंदन्स के ऊपर अटैच करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड हेड पिन का यूज करके और सेकंड मेथड इस बॉल पिन का यूज करके। तो पहले देखते हैं कि हेड पिन का यूज करके हम कैसे इनको अटैच कर सकते हैं। अब हेड पिन में मैं डालूंगी ये पर्ल को और फिर अबाउट 1 सेंटीमीटर जितना पिन को रखकर एक्स्ट्रा पिन जो रहेगी उसको हम कटर से कट कर लेंगे और यहाँ पर ये प्लायर से हम यहाँ पर लूप क्रिएट करेंगे। लूप बना लेने के बाद ये जो लूप जो हमने बनाया है उसको ओपन करेंगे और ये जो कुंदन है उसकी बीच बीच में ये लिंक्स जो बनी हुई है उसमें से एक लिंक में लूप को पास करके और फिर प्लायर से हम इस लूप को क्लोज करेंगे तो हमारा ये पर्ल यहाँ पर नीचे अटैच हो जाएगा। सेम वे में अब हम देखते हैं कि बॉल पिन का यूज करके हम कैसे पर्ल को अटैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये बॉल पिन। ये जो बॉल पिन होती है इसके दोनों साइड पर बॉल्स बने हुए होते हैं। तो आपको इनका यूज करने के लिए इस वायर को सेंटर में से कट करना होता है जिससे कि आपको 2 बॉल वायर्स मिले। अब एक वायर को लेकर इसमें मैं पर्ल को डाल रही हूँ और फिर ये जो वायर है उसको हमें कट नहीं करना है, उसको डायरेक्टली हमें ये जो कुंदन की लिंक है उसमें से मैं इसको पास करूंगी। पास कर लेने के बाद ये जो वायर है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है और फिर पर्ल को पकड़ के ये जो वायर है वो पर्ल के ऊपर ऐसे राउंड करके हमें रैप करना है जिससे कि ये वायर का एक लूप बनेगा। 2-3 बार ऐसे घुमा लेने के बाद एक्स्ट्रा वायर अगर कोई होगी तो उसको हम कट कर देंगे तो हमारा ये पर्ल भी यहाँ पर कुंदन के ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो ये 2 मेथड है बीड्स को कुंदन के ऊपर अटैच करने की। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और डिफरेंस बस यही है कि दोनों का कुंदन्स के ऊपर अटैच करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। और बॉल पिन का अगर आप यूज करेंगे पर्ल के नीचे यहाँ पर एक गोल्डन बॉल का लुक आएगा और अगर हेड पिन का आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैट लुक आएगा। बस यही 2 डिफरेंस है। मैंने हेड पिन वाली मेथड का यूज करके इन पर्ल्स को यहाँ कुंदन्स के ऊपर अटैच कर लिया है। अब इनकी एक लड़ी बनाने के लिए हमें यूज करनी है कुछ जंप रिंग्स। अब जंप रिंग्स कौन से साइज की यूज करनी है वो डिपेंड करता है कि आपको आपके नेकलेस का लुक कैसा चाहिए। अगर आपको 2 कुंदन्स के बीच में ज्यादा गैप चाहिए हो तो आप बड़े साइज की जंप रिंग का यूज कर सकते हैं। अगर आपको गैप नहीं चाहिए हो तो आप छोटी साइज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुंदन्स के बीच में गैप नहीं चाहिए, इसके लिए मैं छोटी साइज की जंप रिंग्स का यूज करूंगी। तो अब इनको एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए हम जंप रिंग को ओपन करेंगे। अब ये जो कुंदन की साइड में जो लिंक बनी है उसमें से हमें जंप रिंग को पास करना है। अब सेम दूसरे कुंदन को भी लेकर उसके जो साइड में लिंक बनी है उसको भी हम इसी जंप रिंग में से पास करेंगे। दोनों एक जंप रिंग में आ जाने के बाद हम जंप रिंग को क्लोज कर देंगे तो हमारी ये 2 कुंदन्स यहाँ पर अटैच हो जाएगी। सेम वे में हमें सारे कुंदन्स को अटैच कर लेना है। ऐसे ही 1 बाय 1 सारे कुंदन्स को हमें जॉइंट करते जाना है जब तक एक पूरी लड़ी नहीं बन जाती तब तक। अब कितनी बड़ी लड़ी बनानी है वो डिपेंड करता है आपको आपके नेकलेस का लुक कैसा चाहिए। अगर आपको चोकर चाहिए तो आप कम कुंदन्स का यूज कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो आप ज्यादा कुंदन्स का यूज कर सकते हो। अब ये पूरी लिंक बन जाने के बाद इसके एंड्स को कैसे कंप्लीट करना है वो देख लेते हैं। तो ये जो लास्ट वाला कुंदन है उसकी ये जो दूसरे साइड वाली लिंक है उसमें से हमें एक जंप रिंग को पास करना है और जंप रिंग को यहाँ पर क्लोज करके अटैच कर देना है। सेम वे में हमें दूसरे साइड पे भी जंप रिंग को अटैच कर लेंगे। अब ये जंप रिंग के हेल्प से हम इसमें इजिली डोरी या फिर चेन को अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डोरी का यूज कर रही हूँ। पिछले वीडियो
वीडियो में जो हमने डोरी यूज़ की थी उसके ऊपर लॉबस्टर हुक्स बने थे, लेकिन ये वाली डोरी में लॉबस्टर हुक्स नहीं है। तो अब हम जंप रिंग का ही यूज़ करके इस डोरी को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये जो जंप रिंग हमने यहाँ पर अटैच की है उसको थोड़ा सा ओपन करेंगे और ये जो डोरी की जंप रिंग है उसको इसमें से पास करके वापस इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ये डोरी अटैच हो जाएगी। सेम वे में हम दूसरे साइड पे भी कर लेते हैं। तो हमारा ये सिंपल सा नेकलेस रेडी है। अब इसकी हम मैचिंग इयररिंग्स भी बनाते हैं। इयररिंग्स के लिए भी मैंने हेड पिन का यूज़ करके इस पर्ल को यहाँ पर कुंदन के ऊपर अटैच कर लिया है और फिर मैंने और एक कुंदन को लिया है और इन दोनों कुंदन्स को भी हम जंप रिंग की हेल्प से अटैच करेंगे। जंप रिंग में हम दोनों कुंदन्स की एक एक लिंक को डालकर जंप रिंग को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसको इयररिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये इयररिंग स्टड बेस। इसको कुंदन के ऊपर स्टिक करने के लिए आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज कर सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग के लिए कौन से स्ट्रॉन्ग ग्लूज आप यूज कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक रील बनाई है मेरे इंस्टाग्राम पर, तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब इस इयररिंग स्टड बेस के ऊपर ग्लू लगाकर ये जो इयररिंग का ऊपर वाला कुंदन है उसमें हम इस स्टड बेस को स्टिक कर देंगे। तो हमारी ये इयररिंग्स बनकर रेडी है। तो इसी के साथ हमारा इस कोर्स का सेकंड डिजाइन भी बनकर रेडी है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।